सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों के हाथ में एक बड़ी सफलता लग चुकी है। जंगल से नक्सलियों के डंप हथियार जब्त कर लिए गए हैं। 5 देसी हथियार, 500 गोली के कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उड़सांगल क्षेत्र से नक्सल डंप भी जब्त किया गया है। जांच लगातार जारी है। एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली हमारे जवानों को। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी जानकारी, सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। जंगल से नक्सलियों के डंप हथियार जब्त हो चुके हैं। तो ये तमाम वो हथियार हैं जो नक्सली लगातार इस सामग्री का इस्तेमाल करते थे, नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और एक बड़ी सफलता एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 5 देसी हथियार, 500 गोली के कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और संगाल क्षेत्र से नक्सल डंप जब्त किया गया। जांच लेकिन अभी भी जारी है। तो बदलते हुए सुकमा की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब जवानों की मौजूदगी उस जगह पर नजर आ रही है। उड़सांगल ये क्षेत्र जहां से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जवानों की, नक्सल डंप सामग्री जब्त कर ली गई है। जांच अभी भी जारी है। तो लगातार देखिए, नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फैला हुआ था, लेकिन एक तारीख तय की जाती है 2026 मार्च, जब नक्सलवाद का अंत यानी कि छत्तीसगढ़ से ये जड़ से खत्म हो जाएगा। और अब धीरे धीरे वही तस्वीरें देखी जा रही हैं जिस तरह से हर दिन लगातार जवानों को सफलताएं मिल रही हैं। और ये सफलता की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से नक्सल डंप जब्त किया गया है। जांच अभी भी जारी है उड़सांगल क्षेत्र, जहां पर यह बड़ी सफलता जवानों को मिली है। तो जानकारी मिल रही है कि 5 देसी हथियार, इसके साथ ही 500 गोली के कारतूस भी बरामद किए जा चुके हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलीम शेख, संवाददाता सुकमा से। सलीम, जानकारी दीजिएगा, ये किस तरह की सफलता और अभी किस तरह की जांच यहां पर की जा रही है? कोई और बड़ी सफलता मिल सकती है? जी बिल्कुल, ये सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता है ये। और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं माओवादी संगठन एक बड़ी कमबैक को लेकर तैयारी की जा रही है। और बस्तर के सुकमा और बीजापुर के घने जंगलों में लगातार माओवादियों के डंप बरामद किए जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये जो हथियार और बारूद जो जंगलों में जमा करके रखे हैं, जिस तरह जैसे ही उनके मौका मिले तो जवानों के खिलाफ इसे इस्तेमाल करने का इनका एक बड़ा प्लान था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इसे उड़सांगल, जो हाल ही में नया कैंप वहां पे स्थापित किया गया है, और उस इलाके में जब सर्चिंग की गई तो मौके से एक बड़ी मात्रा में ये हथियार बरामद किए गए हैं। देसी हथियार जरूर हैं, लेकिन ये बहुत घातक हैं, क्योंकि नकली इसे देसी स्टाइल में बनाकर माओवादी संगठन इसे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और कई बार सुरक्षा बल के जवान इनके देसी हथियारों से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये जो बरामद हुआ है, इसके अलावा अभी और सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है, क्योंकि बस्तर का जो इलाका है, जो बीजापुर और सुकमा का जो इलाका है, ये इन इलाकों में माओवादियों की कुछ मूवमेंट की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। और अभी भी साल के अंतिम दिन भी पुलिस प्रशासन द्वारा माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो ऑपरेशन लगातार सर्च किए जा रहे हैं नक्सल इलाकों में। बिल्कुल, लगातार देखिए उसका असर भी देखा जा रहा है, जिस तरह से सफलताएं मिल रही हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी सफलता मिल चुकी है, जिस तरह से ये तमाम सामग्री जो नक्सली लगातार इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस सामग्री को अब जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जो सामग्री डंप थी उसे अपने कब्जे में जवानों ने लिया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी बड़ी सफलताएं इस इलाके से सामने आए, जिस तरह से नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे गुना की, जहां पर चाइनीज मांझे से किसान का गला कट गया। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है किसान को। शहर के बीचों बीच ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ। पत्नी के साथ गांव में दूध लेने के लिए जा रहा था किसान। ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझे से अचानक से गला कट जाता है, यह हादसा हो जाता है। एक तरफ देखिए, प्रशासन की ओर से चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ लगातार इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, बाजारों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और एक बार फिर से मौत का ये धागा आप देखिए, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया, एक किसान का गला कट गया। ये गुना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाइनीज मांझे से किसान का गला कट गया, घायल अवस्था में जिसका इलाज चल रहा है।
अभी जी हम गाड़ी से आ रहे थे, कहाँ से? गांव से ही आ रहे थे हम। कौन कौन आ रहे थे? मैं, मेरे भैया और भाभी जी। तो जो पुल के ऊपर, बजरंगा रोड पे पुल के ऊपर, जो रेल की पटरी के ऊपर जिटोरा था कहीं चाइनीज मंजा, इससे ये गले में बीत गया ऐसे, तो घिसने से वो गर्दन कट गई उनकी। कितनी गर्दन कटी है? बहुत ज़्यादा कट गई गर्दन उनके अंदर से, और जो मेरे भी लगी तब मुझे पता पड़ा कि ये क्या है, तो मैंने पकड़ के खींचा, जब ये टूटा है तब उन्होंने गाड़ी रोकी। ठीक है, पेशेंट अभी स्टेबल है, उसको टाँके लगे हुए हैं, गर्दन में चोट आई थी, उसको सांस नली इसकी बच गई है, ज्यादा डीपली था, और पेशेंट ठीक है, अभी भर्ती कर लिया कोई अभी 8-10 के आसपास, 8-9 के आसपास। ग्वालियर में नए साल से पहले बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। बदमाशों ने दहशत फैलाने का काम किया, लाठी डंडों के साथ रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की। पुरानी रंजिश के चलते रेस्टोरेंट में मारपीट भी हुई है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रेस्टोरेंट कर्मचारी ने पुलिस को जानकारी दी, शिकायत की, तो सीसीटीवी के आधार पर अब 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामले को लेकर यहां पर गंभीरता से दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि जांच पड़ताल अभी जारी है। जो सीसीटीवी सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से लाठी डंडों के साथ रेस्टोरेंट में घुस गए और यहां पर बदमाशों ने मारपीट की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरी घटना ग्वालियर से सामने आई है। नए साल से पहले बदमाशों की ओर से यह आतंक फैलाया जा रहा है। अपना फेस कवर करके आते हैं ये तमाम बदमाश और दहशत फैलाने का काम किया जाता है। हाथों में लाठी डंडों के साथ रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि पुराना विवाद था, पुराने विवाद के चलते रेस्टोरेंट में मारपीट हुई, लेकिन ये पूरी मारपीट की घटना जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब जांच की जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाना गोले मंदिर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों द्वारा, जिसमें इनकी नामजद अपराध पंजीबद्ध इनके विरुद्ध किया गया है, 3 लोगों द्वारा रेस्टोरेंट में घुसकर वहाँ कुछ तोड़फोड़ और मालिक से गाली गलौज करना, और बाद में गाली देने की जब फरियादी ने मना किया तो उनके साथ मारपीट करना, जिससे उनके फरियादी के हाथ में चोट आई है, तो फरियादी मेडिकल कराया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, प्रकरण विवेचना में है। और खबरों में आप बात करेंगे देवास की, जहां पर साइबर सेल पुलिस को बड़ी सफलता मिल चुकी है। 11 दिन में बरामद किए करीब 10 लाख रुपए। पीड़ित के खाते में पुलिस ने वापस किए हैं पैसे। आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से लोकेश विजयवर्गीय के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया था, पुलिस ने शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई की। लोगों से ठगी पर तुरंत शिकायत करने की अपील भी की है। ये पूरा मामला सामने आया, जिसके आधार पर जांच चल रही है। आपको जानकारी दे दें, देवास से इस वक्त की ये बड़ी खबर, साइबर सेल पुलिस को बड़ी सफलता मिल चुकी है। मात्र 11 दिन में ही करीब 10 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। पीड़ित के खाते में पुलिस ने वापस किए पैसे। तो लोकेश विजयवर्गीय के साथ साइबर ठगी हुई थी, लेकिन इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। देवास के निवासी लोकेश विजयवर्गीय ने 1930 पर रिपोर्ट किया था कि उनके साथ 9,86,000 की साइबर ठगी हुई है। उक्त 1930 के कॉल को मुख्यालय के द्वारा 0 पर अपराध दर्ज किया गया। थाना कोतवाली पर उस अपराध को भेजा गया, जहां पर थाना प्रभारी श्याम शर्मा के द्वारा एफआईआर की गई और तत्काल एनसीआरपी पोर्टल से जानकारी प्राप्त करते हुए संपूर्ण 9,86,000 की राशि को होल्ड करवाने में सफलता प्राप्त की गई। इसके पश्चात साइबर सेल के समन्वय से कोर्ट से कोऑर्डिनेशन करते हुए उक्त आवेदक लोकेश विजयवर्गीय की जो ये राशि थी 9,86,000 की, जो इन्होंने साइबर फ्रॉड के चलते खोई थी, 100% राशि मात्र 7 दिवस के भीतर पुनः इनके खाते में लौटाई गई है। और खबर सतना से है, जहां पर वसूली करने वाले बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को खाद्य विभाग का बताते थे अधिकारी, फर्जी अधिकारी बनकर वसूली किया करते थे। जैतवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी जांच फिलहाल की जा रही है। तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है, जांच जारी है। जैतवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, फर्जी अधिकारी बनकर वसूली किया करते थे, खुद को खाद्य विभाग का अधिकारी बताया करते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वसूली करने वाले बदमाश अब पुलिस के हत्थे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सतना से ये खबर आपको बता रहे हैं। सतना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब ठेकेदार की गाड़ी ने युवक को कुचल दिया। घटना के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया।
वेयरहाउस के बाहर गाड़ी ने युवक को दरअसल कुचल दिया था। पुलिस ने दुर्घटना मानते हुए शुरू की है जांच, तो परिजनों ने हत्या को लेकर जांच की मांग की है। सतना से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब ठेकेदार की गाड़ी ने युवक को कुचल दिया था। घटना के बाद से युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर यहां पर हंगामा किया, सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। वो भाई था हमारा, है ना, वो धौली वाले ये डेली लगभग शराब वराब की पैकारी चलाते हैं, पूरे क्षेत्र में चलाते हैं, है ना। मना किया कई बार, वो आदिवासी बस्ती एक जो बस्ती है वहाँ पे वो हमेशा मना करते इसलिए कि गंदगी फैलती थी, है ना। इसको एक आध बार और मारने का प्रयास किए हैं, है ना। अब की बार अकेले पाके ये सब कर ही दिए। तो कैसे मतलब मारा गया? ये क्या है कि वाहन लेके गए हैं इधर इनके बस्ती के पीछे साइड, इनको पता था यहाँ पे ये लोग बैठते हैं, आग वाग जलाते हैं ना। आया वो जब सब लोग चलने लगे बैठने के बाद, देखे उसको अकेले आके चढ़ा के निकल गए। उनका मतलब मकसद ही था। अच्छा, लौट पौट के चढ़ाए वापस। अच्छा, क्या नाम था जो जिनको ऊपर गाड़ी थी? वीरेंद्र आदिवासी। और गाड़ी कौन चढ़ाया है? कहाँ की गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी? कोटर होली की है। अच्छा, पुराना कोई विवाद था इनका? पुराना यही भी बात था, मना करते थे कि हमारे बस्ती में दारू उरू न ले आओ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।